नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। हमारे भारत में एक ऐसा धातु है जो हमारी परंपरा है और उस परंपरा के लिए हम वो धातु खरीदते हैं, लेकिन वो धातु आज के वक्त में एक अच्छा निवेश का स्थान बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्ड की। हमारे समाज में गोल्ड को खास अहमियत दी गई है, चाहे वो त्योहार हो, शादी ब्याह की बात हो, तो गोल्ड हम इन ऐसे रूप में देखते हैं जो काफी अहमियत रखता है हमारे समाज में। और आज के शो में हम उसी गोल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। कई महिलाओं का ये सबसे बड़ा प्रेम होता है जो सोना होता है वो, और वो सोने को कैसे हम निवेश के तौर पर काम ला सकते हैं, आज उस पर चर्चा होगी। तो आज हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ है हमारे खास गेस्ट प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर। वीसी रह चुके हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के। सर, आज हमारे दर्शकों के सामने आप गोल्ड को लेके इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है सर। कई सारी महिलाएं हमारे समाज में ऐसी होती हैं, खासकर कि भारत में, कि वो गोल्ड लेती हैं लेकिन वो उस तौर पे नहीं लेती कि उन्हें शौक है, बल्कि वो इसीलिए लेती है कि मुश्किल वक्त में वो गोल्ड गिरवी रखे या फिर किसी को बेच के वो काम ला सके। और सर, आजकल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीमें आ गई हैं गोल्ड निवेश को लेके, तो गोल्ड को निवेश के तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भाई गोल्ड का निवेश तो छोड़ो, गोल्ड ऐसा धातु है जो निकम्मा है। इससे कोई उत्पादन नहीं होता है, किसी काम में भी उपयोग नहीं है। सिर्फ हर त्योहार पर, कभी उत्सव पर या कभी शादी के प्रसंग में सोने के गहने पहने जा सकते हैं। बाकी मुझे बताइए कि सोना कई लोगों का लॉकर में पड़ा रहता है। यस, बस वो लॉकर में या तो अपने घर की सेफ पर पड़ा रहता है। अब देखिए, अगर किसी ने 2001 में कुछ, शायद ऐसा मान लो कि 1 किलो का सोना खरीदा, तो 2015 में उसका 25 लाख हो गया। यानी पहले 1 किलो सोना था, उसकी कीमत शायद उस वक्त 10,000 भी नहीं होगी, ऐसा मान कर चलते हैं। यानी उसकी कीमत की तरह नहीं, लेकिन आज उसका 4 गुना कीमत हो गया। अब 2026 में अगर बात करें तो 8 गुना हो गया। यानी वो पड़े पड़े बढ़ता रहता है, लेकिन असल में उसका कोई उपयोग है नहीं। उसको निवेश, यानी क्या निवेश, अगर उत्पादन ही नहीं है उसका, तो उसे हम निवेश कैसा करेंगे? हाँ, निवेश करने के तरीके सरकार सोच रही है, लेकिन आज तो निवेश नहीं हो रहा है। सर, अगर देखा जाए तो हमारे देश में सोने की अहमियत क्या है? देखिए, जैसे आपने अभी कहा ना कि एक सुरक्षा के हेतु से, कि भाई बाय चांस कभी आवश्यकता पड़े तो सोना बेचकर भी हम हमारा काम निकाल सकते हैं, क्योंकि सोने की कीमत है। देखिए, एक है जमीन, लैंड, दूसरा है हमारा मकान। जमीन, मकान और गोल्ड, यह तीनों को अगर हम मिलकत करके देखें तो ये तीनों चीजें बेचकर हम हमारा समय निकाल सकते हैं। यानी एक ये, और पारंपरिक समय से सोने को अहमियत मिली है। और पता नहीं क्यों कि कभी सोने का आकर्षण इतना सारा है कि लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं और वो सोना खरीदते रहते हैं। आकर्षण का केंद्र सोना है, इसलिए उसकी महत्व हम दे रहे हैं। सर, अगर हम भारतीयों की बात करें तो हमारे भारत के नागरिकों के पास कितना सोना होगा? देखिए, ऐसा एग्जैक्ट फिगर तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि कोई दिखाते नहीं है। यस सर, अंडरग्राउंड रख करके रखते हैं। अभी ये अपना पद्मनाभ मंदिर है दक्षिण भारत में, वहां पर भी कितना सारा सोना निकला। यानी कई कई जगह पर ऐसे सोने तो है, लेकिन भारत के नागरिकों के पास करीब करीब 25,000 टन जितना सोना होगा, ऐसा माना जा रहा है। यानी इतना सारा सोना घरों में पड़ा है।
सर हमारे देश के पीएम ने हाल ही में एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेश यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो उसे थोड़ा विराम दीजिए, गोल्ड मत खरीदिए। सर वो ऐसी कौन सी सिचुएशन बन गई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बयान जारी करना पड़ा? देखिए, नॉर्मली जो सोना खदानों में से निकलता है भारत में, वो बहुत कम है। उसकी आवश्यकता के अनुसार न होने की वजह से सोने को हम इंपोर्ट करते, आयात करते हैं। तो जब विदेशों से सोना लाना है तो वैसे विदेशों से आया हुआ सोना, उसके लिए चुकाना क्या पड़ेगा? तो फॉरेन करेंसी, यानी विदेशी चलन को हमें वो भुगतान करना पड़ेगा। अब परिस्थिति ये है कि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल 85% अगर खरीदना है तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए सोना चाहिए, ऐसी तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल की जरूरत है। इसलिए क्रूड ऑयल का भुगतान करने के लिए विदेशी चलन का उपयोग हो रहा है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई कम से कम 1 साल सोना खरीदना बंद करो, यानी सोने का आयात कम होगा तो हमारा विदेशी चलन बच जाएगा। सर कई लोगों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन होगा, जो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है वो किस हिसाब से बढ़ता है सर? देखिए, हमेशा इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, यानी उसकी मांग जैसी जैसी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि उतना सप्लाई नहीं है। जो चाहिए वो अगर आराम से मिलता होगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी नहीं। एक ये विषय है। और जहां तक मुझे जानकारी है वहां तक कुछ सरकारों ने, देश की सरकारों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया। चाइना ने सबसे ज्यादा सोना खरीदा था और आज भी ज्यादा सोना चाइना खरीद रही है। भारत सरकार ने भी सोना खरीदा है। शायद आपको याद होगा, चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, हमें सोना गिरवी रखा गया था विदेशों में। तो इसलिए सोने की इस तरह से अहमियत तो है। सर अब बात करते हैं स्कीम की, क्योंकि गवर्नमेंट कई सारी स्कीम लेकर आई है गोल्ड को लेकर। कई सक्सेस भी हुई हैं तो कई फ्लॉप भी हुई हैं। तो अभी गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम चल रही है? सरकार क्या चाहती है कि लोगों के घर में ये 25,000 टन का सोना पड़ा है ना, वो बाहर निकालो, यानी वो कुछ उत्पादित करने वाला है क्या? मैंने निकम्मा कहा, इसलिए उसमें से क्या उत्पन्न मिलेगा? तो जैसे शेयर्स है, कंपनी के शेयर्स है, वो शेयर यानी क्या? पहले तो सर्टिफिकेट आता था, क्या वो सर्टिफिकेट पे उत्पादन देता था? नहीं, लेकिन वह पैसा कंपनी में लगा हुआ था, इसलिए वो मशीनरी खरीदते, कच्चा माल खरीदते, तो इसी वजह से उत्पादन होता था। तो क्या ये सोने की वजह से कुछ उत्पादन हो रहा है क्या? इसलिए सरकार ने लोगों के घरों से सोना बाहर निकालना, इसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बनाई। वो गोल्ड GMS ऐसा भी उसे कहते हैं। तो उस स्कीम में ये सोना सरकार को देना, और उस कीमत जितना रकम जो हुई उसके ऊपर इसको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर सरकार के पास सोना है, उसकी कीमत बढ़ेगी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सोना मालिक उसको मिलेगा। इस प्रकार की ये स्कीम थी, लेकिन उसमें मुश्किल क्या थी? न बैंकों वालों को इसमें कुछ इंटरेस्ट था, क्योंकि कागजी प्रक्रिया बहुत थी, उसको तोलना, उसको परखना। इसलिए इस स्कीम में करीब 37.81 टन सोना इस स्कीम में आया। लेकिन बाद में जैसे जैसे सोने की कीमत बढ़ी वैसे वैसे, क्योंकि तय क्या हुआ इस स्कीम में कि भाई जितनी रकम का सोना है उतना सोना आपको देना पड़ेगा, यानी सरकार के ऊपर एक बोझ बढ़ गया भुगतान करने के लिए। इसलिए करीब करीब सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया। सिर्फ फिर कोई नई स्कीम? उसमें दूसरी स्कीम आई, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। इस प्रकार की एक नई स्कीम शुरू की। उसमें गोल्ड जो है वो सरकार को देना नहीं है। गोल्ड मोनेटाइजेशन में गोल्ड सरकार को देना पड़ता था। और वैसे भी क्या है, हमारी जो मानसिकता है वो सोना हम हमारे घर से बाहर क्यों दे, सरकार को क्यों दे, सरकार का क्या ठिकाना, आज नरेंद्र भाई है कल और कोई होगा। तो इस प्रकार से
उसमें भी थोड़ा दिक्कत रहता था। लेकिन ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में क्या करना था, आपके पास इतना सोना है, ठीक है, तो उतने पैसे का गवर्नमेंट बॉन्ड सोने का मालिक को मिलता था, तो उसमें उस बॉन्ड पर ब्याज मिलेगा। बॉन्ड तो वैसे भी इंटरेस्ट ही है, तो इंटरेस्ट वो सोना धारक को मिलता है। लेकिन यह भी स्कीम बहुत ज्यादा चली नहीं, फिर भी इसमें करीब 142 टन सोना इसमें रखा गया। उसका बॉन्ड की जो परिपक्वता आई उसके बाद वो बॉन्ड भी खत्म हो गया और बाद में 130 टन का सोना आज भी इसमें है। सर क्या हमारे देश में ये जो गोल्ड है वो शेयर्स की तरह खरीदा बेचा जाएगा? अब डीमटेरियलाइजेशन जैसा कह रही है, यस। तो उसके लिए एक नई स्कीम लाई है सरकार ने, जिसकी मान्यता भी 2021 से सेबी ने दी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जैसे शेयर्स के वो लोग विनिमय करते हैं, उसी प्रकार से गोल्ड का विनिमय करने का तरीका उन्होंने सोचा है। यानी अगर किसी के पास गोल्ड है तो वो गोल्ड वॉल्ट में सुरक्षित रखेगा, जैसे हम नहीं लॉकर्स में वगैरह बेचते हैं, उस प्रकार के सरकार में वो वॉल्ट में पड़ा रहेगा सोना। उसको डीमटेरियलाइज यानी उसकी वैल्यू जितना ये डीमटेरियलाइज किया जाएगा, जैसे शेयर्स का होता है। इसमें मार्केट ही काम करेगी, यानी एक को दूसरे को बेचा जा सकता है, दूसरा तीसरे को बेचा सकता है। यानी शेयर के माफिक इसका ये जो रिसिप्ट है, जिसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, यानी EGR इसको कहा जाता है, इसको मंजूरी मिली है। लेकिन फिर भी 2021 से लेकर 26 तक इसको भी अभी तक कुछ ऐसे सफलता नहीं मिली है। पता नहीं ये 2 स्कीम की वजह से लोग शायद थक गए होंगे कि भाई हम इस स्कीम के क्यों और जाएंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है करीब 1 टन जितना सोना तो आज भी इस EGR में गया है। सर आप कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर पाएगी ये सोना निवेश करने के लिए? देखिए, EGR में करना ज्यादा सहूलियत होगा, क्योंकि उसका विनिमय होता रहेगा। विनिमय होता रहे यानी जो रिसिप्ट है वो एक के पास से दूसरे के पास जाएगी। तो मेरे पास वो 100 रुपए में आई, आपके पास शायद 120 में जाएगी, आप उसको बेचेगी 150 में जाएगी। इस प्रकार से वो EGR जो है वो विनिमय होता रहेगा। कभी इसको गिरवे रखना है तो वो भी गिरवे भी रखा जा सकता है, यानी पैसा भी उसमें से मिल सकता है, बेचकर पैसा भी मिल सकता है। सबसे बढ़िया चीज जो है कि ये इसमें सरकार को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, ये मार्केट के आधार पर है। मार्केट अगर इसको बढ़ा रहा है तो सोना धारक को पैसा उसका ज्यादा मिलेगा, यानी मार्केट ही इसका पैसा देगा, सरकार को इसको पैसा देने का नहीं है। लेकिन इसको सफल बनाने के लिए सरकार को और एक चीज करनी चाहिए कि भाई इसमें जो टैक्स आता है, जैसे कैपिटल गेन टैक्स, यस सर। जैसे शेयर्स है, 100 रुपए का शेयर आपने 120 में बेचा तो 20 आपको कैपिटल गेन आया। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर 1 साल से ज्यादा आपने उसको रखा है तो उसको 20% जाएगा। यानी ऐसे इनकम टैक्स का जो रेट है वो कम ज्यादा होता रहता है। मैंने उल्टा कहा, 12.5 1 साल के ऊपर और 20% शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर उसका कैपिटल गेन का टैक्स लगता है। इसी प्रकार से इस पर भी अगर आप कैपिटल गेन टैक्स लगाओगे तो इस स्कीम को सफलता मिलने की कम है। इसलिए सरकार ने इसको कैपिटल गेन टैक्स को बंद कर देना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड वॉल्ट में जाएगा, उसका डीमटेरियलाइजेशन होगा, डीमेट अकाउंट में ये चलेगा, तो शायद इसमें सफलता मिल सकती है। सर आपने बताया कि गोल्ड को इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही प्रूफफुल आइडिया बताया, इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? इसका फ्यूचर फिर से क्या है, जैसे मार्केट, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के बारे में मैंने एक बार कहा था कि भाई कोई आदमी ऐसा है कि जिसको सिर्फ ककरोच दिखाई गया ना तो वो डरता है, बंदर दिखाई दिया तो डरता है, किसी घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो खुश हो जाता है, किसी शादी में जाना है तो खुश हो जाता है। तो इसकी खुशी और नाखुशी ये उसकी मानसिकता है।
अब शेयर्स को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई शेयर से हमें मुनाफा मिलेगा और इसकी वजह से उसमें वो पैसे डालता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जो है उसके ऊपर अभी विश्वास नहीं है। मानसिकता अगर ये बनेगी तो ये सबसे अच्छा रहेगा। सिर्फ ये व्यक्ति के मानसिकता के आधार पर वो खुश हो जाए, उसको पता लगे कि नहीं ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो चलेगा। दोनों स्कीम तो सरकार को बंद करनी पड़ी, क्योंकि सरकार की स्थिति ये थी कि भाई उसको भुगतान करना पड़ता है। ये ईजीआर में सरकार को कुछ भुगतान नहीं करना है, मार्केट इसका भुगतान करेगा। तो ये इसको थोड़ा सा पुश अगर सरकार करे तो मुझे लगता है इसकी सफलता मिल सकती है। सर, आप पर्सनली लेना चाहेंगे ये स्कीम अगर आपको मौका मिले तो? मैं अपने आप में, मेरी बीवी ने जितना सोना रखा है ना Yes. उतना हमारे लिए काफी है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। आप मतलब आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का उतना वो नहीं है? नहीं, पहले था, लेकिन Yes. जब जब ये भाव इतने बढ़ चुके हैं, मैंने जब खरीदा था तब वो 7,000 रुपए में 10 ग्राम मिलता था। अब वो कहाँ 7,000 और कहाँ 1.5 लाख रुपया। Yes, sir. वो अब मुझे लगता है, इसलिए मैंने कहा ना, सोना तो निकम्मा है, इसलिए अभी का वक्त ऐसा नहीं है कि सोने में इन्वेस्ट किया जाए। नहीं करना चाहिए। और सोचना तो यही चाहिए कि सोना क्या काम आता है। सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से कभी कोई अकस्मात हुआ तो हम बेचकर पैसा ले सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों हम सोचे कि हमारे घर में अकस्मात होगा, क्या आवश्यकता है। हाँ, वो आभूषण बनाकर उसको पहनना है तो जितने आभूषण है उसके आधार पर चले। उसमें फिर ज्वेलरी आ जाती है, सोना अकेला नहीं होता है, उसमें ज्वेलरी। अब तो प्लैटिनम हो गया फिर से। तो नहीं, इसका जो आकर्षण है उस आकर्षण के बारे में तो मानसिकता के ऊपर ही ये रहेगा, तो ही ये फ्रूटफुल रहेगा। इसमें से कुछ उपज आएगी, कुछ उत्पादन होगा, अगर इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट का अगर हम आगे बढ़ते हैं तो। सर, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि गोल्ड कैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम ले सकते हैं। सर, शुक्रिया आपका। गोल्ड सारी महिलाओं का सबसे खास धातु माना जाता है। चाहे महिला आपका परिवार कैसे भी हो, लेकिन गोल्ड एक बहुत अहम भूमिका रखता है परिवार में। सर, आपका शुक्रिया हमारे दर्शकों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो सर ने बताया कि गोल्ड जो हमारे भारत में इतना महत्वपूर्ण है, उसे आप कैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर उपयोग में ला सकते हैं। गोल्ड सिर्फ धातु के तौर पर नहीं, घर पे रखने के लिए नहीं, बल्कि उससे हम जो पैसे हमारे मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। सर ने आइडिया दिया, सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है और सर ने बताया फ्यूचर है इस चीज़ का। तो आप सोच सकते हैं कि गोल्ड में निवेश कैसे किया जाए सरकार की इन स्कीमों के साथ। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और सर हमारे जो हैं नए नए टॉपिक्स आपको लाते रहते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। फिर मिलेंगे इसी जगह पर, इसी समय पे। नमस्कार।